और अब बस्तर में, कल बस्तर विधानसभा, आज चित्रकूट और जगदलपुर विधानसभा। सभी कार्यकर्ता काय सभी आमचे माता बहीण मन काय भोजन व्यवस्था असे सब लोग खाना खाऊन बस कभी लगातार संकल्प शिविर का आयोजन, इसके पहले सेक्टर और जोन स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन सभी 90 विधानसभा में, तो लगातार ये क्रम चल रहा है। और वहीं लगातार हमारे बड़े नेता भी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसमें पिछले दिनों आपने देखा कि प्रियंका जी यहाँ जगदलपुर आई थी, खड़गे जी अभी चांपा जहांगीर, अब इसके बाद राहुल जी और खड़गे जी का फिर से कार्यक्रम बनना है। अभी इस मामले में बैठक लेने हमारे राष्ट्रीय महामंत्री वेणुगोपाल जी भी आ रहे हैं। 19 तारीख को वो भी बैठक रखेंगे, निर्देश देंगे। तो चुनाव की तैयारी लगातार जारी है और पीसी की भी बैठक रायपुर में एक बार हो चुकी है और 17 तारीख से लेकर 22 तारीख तक के सभी ब्लॉक अध्यक्षों के पास हम लोगों को आवेदन करना है, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। फिर उसमें पैनल भी बनाया जाएगा ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे, और उसे फिर इस महीने के आखिर तक के पीसीसी को सौंप देना है। तो ये बैठक में तय हुआ भी 15 अगस्त को ही। निरंतर अब चुनाव की तैयारी में पार्टी पूरी लगी हुई है। 2018 में महारानी अस्पताल एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसको पूरा भी किया आपने, और अभी फिलहाल जिस तरीके से 100 बिस्तर को 200 बिस्तर का कर दिया गया, और ये 100 बिस्तर में ही जो है स्वास्थ्य जो कर्मी है, स्टाफ की कमी है, ऐसे में 200 बिस्तर में जो है और दिक्कत बढ़ सकती है। तो देखिए, स्वास्थ्य कर्मियों को बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों ने कोई पद रिक्त नहीं रखा, चाहे डॉक्टर के स्टाफ की पूरी भर्तियाँ आप देखेंगे, चाहे वो बीजापुर हो चाहे बलरामपुर हो, सभी जगह आपको डॉक्टर स्टाफ और मिलेंगे। हाट बाजार क्लिनिक योजना भी चल रही है, उसमें भी हमने सारी व्यवस्थाएं की है। तो स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता रही है और हमने जिला अस्पताल को, पीएससी सीएससी को बहुत मजबूत किया है और आने वाले समय जैसे विस्तार होता है तो उसकी फिर से भर्तियाँ होगी। एक डायलिसिस की भी समस्या स्वास्थ्य विभाग से ही रिलेटेड है। हाँ। डिमरापाल जो संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, डायलिसिस की 5 मशीन है लेकिन सभी खराब हैं और नहीं हो पा रहा है, प्राइवेट में जाने को मजबूर। चलो उसको दिखाते हैं। टंडेल जी ने अभी रायपुर में फिर कहा कि गोबर और गौठान में भ्रष्टाचार हुआ है, उसको लेकर हम जनता। अब ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी गाय के नाम से वोट मांगती रही है, गाय के कभी सेवा की नहीं, और इसके शासनकाल में गौशाला में सब गाय दुबली भी हो रही थी और मर भी रहे थे, लेकिन और जो गौशाला चलाने वाले मोटे हो रहे थे। हमने गौठान भी खोला और गोबर भी खरीदी, व्यवस्था की। तो इनको अब ये बात हजम नहीं हो रही है कि ये हमारा मुद्दा कैसे छीन गया हमसे। जैसे राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाए, तो राम के नाम से वोट तो मांग रहे थे, लेकिन कभी यहाँ राम वनगमन पर्यटन परिपथ बनाए नहीं, हमारी सरकार ने बनाया, तो इनको बहुत तकलीफ है। तो इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, तो इसी प्रकार की बात करेंगे। भाजपा के सारे मुद्दे आपने छीन लिए, तो क्या ऐसे में अब केंद्र से किसी को प्रचारक के रूप में बुलाने की जरूरत पड़ेगी कि भूपेश बघेल का नाम ही काफी है? नहीं, अब खड़गे जी आए, प्रियंका जी आई, राहुल जी आने वाले। मैंने आपको जानकारी दी कि लड़ाई उन लोगों से लड़ना है जो झूठ बोलते हैं, जो धोखा देते हैं, जो षड्यंत्र करते हैं, जो अफवाह फैलाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। तो हम सब लोग, चाहे हमारे बूथ के साथी हों चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोगों का सब मिल के लड़ेंगे। नाराजगी भी है कुछ जनता की, विधायकों से। देखिए, ऐसा है कि जब सभी दलों से जब प्रत्याशी उतर जाएंगे ना, तब बताइएगा किससे कितने, कौन किससे नाराज है। जहाँ तक के बात यह है कि इस प्रकार के जब संगठन की लगातार गतिविधियां संचालित हो रही है तो फिर नाराजगी भी दूर होती है। जहाँ तक प्रत्याशी बदलने की बात है तो पार्टी हाईकमान तय करेगी, क्योंकि ये सारे प्रोसेस ब्लॉक से, जिले से, प्रदेश से होके जाएंगे, तो सीईसी में फिर फैसला होगा। तो वहाँ जाके तय होगा कि टिकट चुनाव कौन लड़ेगा, कौन प्रत्याशी कौन होगा। लेकिन महत्वपूर्ण प्रत्याशी नहीं, बल्कि पार्टी है जिसके सब लोग चाहते हैं कि कांग्रेस सरकार रिपीट हो, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए प्रत्याशी कौन होगा नहीं होगा ये तो हाईकमान तय करेगा। भूपेश बघेल के नाम से तो सब खुश है, लेकिन कोंडागांव, नारायणपुर, जगदलपुर और दंतेवाड़ा 4 विधानसभा ऐसे जो सबसे कमजोर नजर आ रहा है, जहां पर स्थिति बहुत ज्यादा बेकार है, तो उसके लिए क्या तैयारी रहेगी? देखिए,
स्थिति हमारी कहीं खराब नहीं है, हमारी स्थिति सब जगह मजबूत है। अब जहां जहां थोड़ा बहुत यदि इस प्रकार से कोई बात आ रही है तो पार्टी देख रही है, सर्वे भी हो रहे हैं और नेता लोग भी देख रहे हैं, तो देख के फिर तय करेंगे आगे। सर बस्तर में सर एक लास्ट सर बस्तर में धर्मांतरण पर रोज विवाद हो रहा है और ये चित्रकूट विधानसभा में और भी ज्यादा है, इससे कैसे निपटेंगे? ये चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा। इनके दो हथियार हैं भारतीय जनता पार्टी, सांप्रदायिकता और धर्मांतरण। और मैं तो कई बार बोल चुका हूं कि जितने चर्च रमन सिंह के सरकार में बने, ना उसके पहले बने थे ना उसके बाद बने, इस मामले में मौन हो जाते हैं। भाई कोई भी आस्था के केंद्र हो, चाहे आप मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, गुरुद्वारा बनाए, चाहे वो जैद खम बनाए, देवगुड़ी बनाए, तो जो आस्था मानने वाले लोग रहेंगे वही वो बनेगा, और नहीं रहेंगे तो कैसे बनेगा, है ना। मान लो जिस प्रदेश में आदिवासी नहीं है वहां आप देवगुड़ी खोजेंगे, कैसे मिलेगा? क्योंकि मानने वाले कौन है? आदिवासी हैं, तो उसका जो आस्था केंद्र वही रहेगा जहां आदिवासी लोग रहते हैं। सीधी बात है। तो ये जो चर्च बने हैं, तो धर्मांतरण कब हुआ? फिर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी समय में। तो ये इस मामले में मौन हो जाते हैं। अब यहाँ बस्तर के लोगों को लड़ाने की कोशिश की जा रही है, और हम लोगों ने गलत कोई भी करे सख्ती से कार्रवाई की है। जो कानून को हाथ में लेने की कोशिश की है, समाज में विद्वेष फैलाने की कोशिश की है, उसके खिलाफ कड़ाई से कार्रवाई की है। तो अब वो स्थिति रही नहीं, तो ये सारे मुद्दों से छीनते जा रहे हैं। थैंक यू। बहुत सी सीटों पर अपने